इस वीडियो में आज हम ट्रेस टेबल का इस्तेमाल देखेंगे एल्गोरिथम की टेस्टिंग में। यानी जब हम एल्गोरिथम को टेस्ट करते हैं तो उसमें हम ट्रेस टेबल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेस टेबल दरअसल है क्या चीज़। ट्रेस टेबल हमारे पास एक टेक्निक है जो कि इस्तेमाल होती है एल्गोरिथम हमारा सही काम कर रहा है या वो गलत काम कर रहा है। इसे कहते हैं एल्गोरिथम टेस्टिंग, उसको चेक करने के लिए। और इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमें बताता है, ये हमें लॉजिकल एरर बताता है। क्योंकि नॉर्मली जब अभी हम एल्गोरिथम को रन करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास लॉजिकल एरर होता है और लॉजिक में गलती की वजह से हमें अपने जो एल्गोरिथम के रिजल्ट्स हैं वो गलत मिलते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। ट्रेस टेबल दरअसल कॉलम्स एंड रोज की शक्ल का एक टेबल होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एल्गोरिथम को चेक करते वक्त जितने भी एल्गोरिथम के हर स्टेप के ऊपर जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स हम इन रोज एंड कॉलम्स में लिखते जाते हैं। अब इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सबसे पहले आपने एरर को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि एरर कहाँ पे है और फिर आपने उसको करेक्ट करना है। तो जो लॉजिकल एरर है इसकी वजह से हमारा सोल्यूशन काम नहीं करता और हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो यहाँ पे हम एक सैंपल ले लेते हैं कि लेट सपोज एक स्कूल क्रिकेट टीम है और उसके अंदर आपने उन तमाम प्लेयर्स को काउंट करना है क्रिकेट टीम के लिए जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर के बीच में आती है। यानी जिस भी स्टूडेंट की हाइट इससे 144 या इससे ज़्यादा होगी या 164 या इससे कम होगी उससे उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा क्रिकेट टीम के लिए। अगर किसी की हाइट 144 से कम यानी 143 है तो उसे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। और इसी तरह अगर किसी की हाइट 164 से ज़्यादा है यानी 165 है तो उसको भी सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम इसका एल्गोरिथम लिखें तो ये इसका एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम स्टार्ट ले रहे हैं स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हमने काउंट यानी हम गिनेंगे उन तमाम खिलाड़ियों को जिनकी हाइट 144 और 164 के बीच में आती है और उनको हम काउंट कर लेंगे। और फिर हमें जो इनपुट डाटा फराहम किया जा रहा है, कुछ प्लेयर्स हमें दिए गए हैं, उनका डाटा है कि जो पहला प्लेयर है उसकी हाइट 154 है, उसके बाद 140 की हाइट का एक प्लेयर है, फिर 155, फिर 164। ये तमाम हमारे पास प्लेयर्स हैं। ये टोटल कितने प्लेयर्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से हम सेलेक्ट किसे करेंगे? वो जिसकी हाइट इस क्राइटेरिया को पूरा करती है। तो उसके लिए हम स्टेप नंबर 5 में कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर हाइट 144 से ज़्यादा है या हाइट 164 से लेस, उससे कम या उसके बराबर है, तब काउंट कर लिया जाए। यानी काउंट की वैल्यू एक बढ़ा दी जाएगी जिससे हमें पता चलेगा कि हमने काउंट कर लिया है और आखिर में जितने भी हमने काउंट किए होंगे उसको हम आउटपुट करवा देंगे। तो यहाँ पे अब ये एल्गोरिथम देखने में हमारा बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक गलती है। और वो गलती क्या है? वो ये है कि ये जो एल्गोरिथम है ये यहाँ पे जो 140, अगर कोई प्लेयर है जिसकी हाइट 144 है तो ये उसको काउंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का निशान इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमें निशान इस्तेमाल करना चाहिए था ग्रेटर देन और इक्वल का भी। यानी अगर किसी की प्लेयर की हाइट 144 से ग्रेटर यानी ज़्यादा है या इक्वल है तब उसे काउंट कर लिया जाए, क्योंकि हमने 144 हाइट वाले प्लेयर को भी शामिल करना है। इसी तरह जो 164 से लेस हाइट वाले हैं और या वो प्लेयर जिसकी हाइट 164 के बराबर है हम उसे भी शामिल करेंगे, इसलिए यहाँ पे भी आपको इक्वल का निशान नज़र आ रहा है। तो ये जो लॉजिकल एरर है अब ये हमें इस तरह से देखने से नहीं पता चलता। अब अगर हम इसके ऊपर ट्रेस टेबल अप्लाई करें, ये हमने ट्रेस टेबल इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। अब स्टेप नंबर 1 में हमने स्टार्ट लिया था, इसमें ना हमारे पास ना काउंट की कोई वैल्यू है ना हमारे पास कोई हाइट गिवन है। स्टेप नंबर 2 में हमने काउंट को जो है वो सेट कर दिया 0 के ऊपर, क्योंकि आगे चल के हमने अपना काउंटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। एल्गोरिथम का जो स्टेप नंबर 3 था उसके अंदर हमने इनपुट डाटा लिया, ये कुछ प्लेयर्स हैं। और अब हम क्या करेंगे, जितना डाटा है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एक प्लेयर 154 हाइट का है, एक 140, 155, 164, 144, 166, 160 एंड 143। इन तमाम हाइट्स का डाटा हमने यहाँ, अब हम बारी बारी यहाँ से एक एक पिक करेंगे और उनको हम चेक करते जाएंगे।
तो सबसे पहले बारी आती है 154 की। इसको अगर हम अपनी कंडीशन पे चेक करें स्टेप नंबर 5 में, तो हमारे पास काउंट की वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि अगर आप एल्गोरिथम में देखें तो यहाँ पे आपका जो स्टेप नंबर 5 है यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं तो 154 जो है वो 144 से ग्रेटर है और 164 से लेस है, यानी ये कंडीशन हमारी ट्रू साबित होगी। तब काउंट की वैल्यू में क्या इजाफा हो जाएगा, 1 का इजाफा हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे काउंट की वैल्यू हमारे पास स्टेप नंबर 5 में क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। और उसके बाद अगली हाइट हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं 140। 140 को जब हम स्टेप नंबर 5 पे चेक करते हैं तो हमारी कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग साबित हो जाती है, क्योंकि 140 जो है वो 144 से लेस है, तो कंडीशन फॉल्स होगी। इट मीन्स कि हम काउंट नहीं करेंगे, इसीलिए काउंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। काउंट की वैल्यू हमारे पास 1 की 1 ही रहेगी, यानी ये प्लेयर शामिल नहीं होगा। उसके बाद जो हमारे पास अगला प्लेयर है वो 155 है। उसको जब स्टेप नंबर 5 में चेक किया जाता है तो वो हमारी कंडीशन पे सच साबित होता है और काउंट में 1 का इजाफा हो जाता है और काउंट की वैल्यू हो जाती है 2। अगला प्लेयर हमारे पास 164 है और इसमें भी हमारे स्टेप नंबर 5 में कंडीशन पर पूरा उतरता है कि 164 वाली हाइट्स को शामिल किया जाता है तो काउंट की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा। अगला जो स्टूडेंट है उसकी हाइट हमारे पास 144 है, लेकिन हमारा एल्गोरिथम में गलती की वजह से हमारा एल्गोरिथम हमारे इस हाइट वाले प्लेयर को यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 144 को जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 144 इज ग्रेटर देन 144, तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी गलत साबित होती है, जिससे हमारे काउंट की वैल्यू में इजाफा नहीं होता और फिर यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी। तो यहाँ पे मिस्टेक है और जैसी मिस्टेक हमें यहाँ पे पता चलेगी हम फ़ौरन यहाँ पे इसको करेक्ट कर देंगे और यहाँ पे इक्वल का निशान डाल देंगे। जैसे इक्वल का निशान डालेंगे तो अब ये 144 वाली हाइट को भी काउंट करेगा और काउंट में 3 के साथ नेक्स्ट जब आप ट्रेस टेबल बनाएंगे तो उसमें 4 का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह आगे जो मज़ीद हाइट्स हैं 166, इसको भी जो है वो हमारा प्रोग्राम है वो इसको काउंट नहीं करेगा, क्योंकि हमने अब इसको करेक्ट कर लिया, इसलिए हमारे ट्रेस टेबल की वैल्यू 4 ही रहेगी, क्योंकि 166 बड़ी हाइट आ जाती है और 166 को हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास हाइट 164 से लेस होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर 160 का आ जाता है, ये हमारी रेंज में आता है, तब काउंट की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा। और लास्ट प्लेयर आता है 143 जो कि 144 से कम है, तब भी काउंट में इजाफा नहीं होगा। तो फाइनली हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो क्या आया है कि हमारे पास 5 प्लेयर्स ऐसे हैं इन टोटल प्लेयर्स में से जो कि हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। तो इस ट्रेस टेबल की वजह से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा डाटा जो है वो किस तरह से हमारे एल्गोरिथम पे काम कर रहा है, और अगर हमारे एल्गोरिथम में कहीं पे कोई गलती मौजूद है तो वो हमारे उस स्टेप में पता चल जाता है कि हमारे स्टेप में ये गलती है, और साथ साथ हमें रिजल्ट्स भी हासिल होते जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ट्रेस टेबल के बारे में पढ़ा है कि वो एल्गोरिथम की टेस्टिंग में कैसे इस्तेमाल होता है।